हेलो ट्रेडर्स, मिलाद हुसैन हेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल आईसीटी ट्रेडर हूं और डेली बेसिस पे आपके साथ आईसीटी से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता रहता हूं। तो अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ट्रेडर्स, चलते हैं आज के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मैं समझता हूँ कि ये लिक्विडिटी के एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर के लिए ज़रूरी हैं, और अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता तो आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स मार्केट के अंदर कर सकते हैं। आपसे काफ़ी ज़्यादा ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि जो आप मार्केट में अनजाने में भी कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके ऊपर फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है, और ये एडवांस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रेडर्स, अगर तो बात करूं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की, तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? तो सिंपली याद रखिए, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का मतलब हमारे पास होता है जिस वक्त मार्केट किसी भी ट्रेंड में चल रही हो, वो अपने किसी भी प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे और सिंपल एक एंगल के ऊपर, एक सर्टेन एंगल के ऊपर मार्केट जो है वो ऊपर मूव कर रही हो, जैसे ये ऊपर मूव कर रही है। समझ रहे हैं? अगर तो आप आईसीटी ट्रेडर हैं, आपको आइडिया होगा कि हर लो के नीचे और हर हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है। सिंपल इसी तरह से इन लोस की जो लिक्विडिटीज थी वो स्टिल अभी तक हंट नहीं हुई, स्वीप नहीं हुई। तो इस सिनेरियो को हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं। और जिस वक्त ये ग्रैब्ड हो जाती हैं, मार्केट नीचे आ जाती है, तो फिर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंसीडर होता है। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की मैं बात करूं तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? ट्रेडर्स, याद रखिए, जिस वक्त मार्केट बुलिश डायरेक्शन में हो और वो कोई अपने लो को ब्रेक करने के बाद अगेन बुलिश रन को कंटिन्यू कर दे, तो इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंसीडर किया जाता है। इस सारे के सारे प्रोसेस को हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंसीडर किया जाता है, और आपने भी इसको इसी तरह से समझना है। अब थोड़ा सा इसके अंदर डीपली जाके इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर क्या होता है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है, अपने तमाम लोज को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही होती है। जिस वक्त मार्केट तमाम लोज को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली एक कंडीशन यहां पर बनती है। क्या? यहां पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है एज कंपेयर टू अदर मार्केट मूव्स। इस एरिया के अंदर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लिक्विडिटी पाई जाती है, स्टॉप लॉसेस पाए जाते हैं। जितने भी बायर्स इन एरियाज में इंटर हुए थे मार्केट के अंदर, जितने भी बायर्स इन एरियाज में मार्केट में इंटर हुए थे, उन तमाम के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। तो सिंपल इसका ये मतलब है कि इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है एज कंपेयर टू हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब्ड हो जाती है। उसी कंडीशन में बताता हूँ, फिर आगे इसको ट्रेड करने का तरीका भी बताऊंगा। अब लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर क्या होता है? मार्केट ऊपर जा रही होती है, लो को ब्रेक किया अगेन हाई, लो को ब्रेक किया अगेन हाई। तो याद रखें, इस सिनेरियो के अंदर या इस फेज के अंदर जो मार्केट की लिक्विडिटी होती है, मार्केट उसको क्या कर देती है? स्वीप करके जाती है। इस एरिया की भी लिक्विडिटी स्वीप करके गई, उस एरिया की भी। अब एक आसान सी बात है, एक न्यू बंदे को भी ये बात पता होनी चाहिए, बिगनर को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी वो तो टेकआउट नहीं हुई, स्टॉप लॉस हंट नहीं किया स्मार्ट मनी ने, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे मार्केट के मेजोरिटी के, वो हंट करके ऊपर गई है। और एक और बात, यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस पाए जाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दिस यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस हैं ये थोड़े से कम होते हैं। तो अब हमने इसको यूज़ किस वे में करना है, इसको यूज़ क्या करना है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? अब तो बात और क्वेश्चन तो ये उठता है, लॉजिक तो आपने समझ ली दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये है, ट्रेडर्स, जिस वक्त मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट करेगी तो आपने तैयार बैठना है इस सिचुएशन में सेलिंग के लिए। आपने किस चीज़ के लिए तैयार रहना है? सेलिंग के लिए।
अगर तो मार्केट यहाँ से आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट करके देती है और यहाँ इस एरिया से सेटअप देती है तो आप क्लीन ट्रेड यहाँ से लेंगे और आपके लिए एक कमाल की ट्रेड होगी जो इन तमाम लॉस को टेक आउट करते हुए नीचे आएगी। ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की ट्रेड। ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को यूज करने का वे। इसी तरह से अगर कंडीशन बेरिश होगी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। अब देखें इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि मार्केट जो है ने इन हाइस को बिल्कुल स्वीप किए बगैर नीचे आई थी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी पाई जाती है। अब जब इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी है तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट जब ऊपर जाएगी तो इन तमाम को हंट करेगी और आपका और हमारा काम क्या है? इस एरिया के अंदर अपनी बाय ट्रेड तलाश करना विद द हेल्प ऑफ ICT कॉन्सेप्ट्स। गॉट इट गाइस? अब चलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की बात पे। हमने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को किसी भी ट्रेड सेटअप के लिए यूज नहीं करना क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट जो है स्वीप करके ऊपर आई है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इन लोज को मार्केट जो है वो स्वीप करेगी। मार्केट बुलिश ही रहती है। इस कंडीशन में आपने हमेशा बाय ट्रेड का प्लान करना है, ना कि इस तरह से सेल ट्रेड का आपने किसी भी तरह से प्लान करना है। ये था जी इन दोनों का डिफरेंस। अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हम गोल्ड H1 चार्ट पर मौजूद हैं। कहीं पर भी कोई कंडीशन नज़र आती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हमने यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पर सिंपली आपको एक कंडीशन नज़र आ रही होगी, मार्केट जैसे कि ये ऊपर जा रही है, अपने किसी भी लो को स्वीप किए बगैर मार्केट बार बार ऊपर जाती जा रही है। और एक और आपको यहाँ पे जो एक सिनेरियो दे रही है वो दे रही है विक्स का। ये विक, ये विक, ये भी विक और ये भी विक। ये क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि इन लोज के नीचे स्टॉप लॉसेस हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही मार्केट अपना लो शिफ्ट करे, मार्केट नीचे आए, आप अपनी ट्रेड सेटअप ढूंढें विद द हेल्प ऑफ ICT अदर कॉन्सेप्ट्स। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनकी मदद से जो है यहाँ से सेलिंग एक्टिव करें और इस प्रीवियस लो तक अपना टेक प्रॉफिट लें। ये होगी एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ये मार्केट सेलिंग में आ रही है। ये देखें बिल्कुल क्लीन हाईज बनाते हुए नीचे आई है, कोई हाई जो है उसने ग्रैब नहीं किया। जब मार्केट ने कोई हाई भी ग्रैब नहीं किया तो सिंपली क्या मतलब है कि इन हाईज के ऊपर क्या चीज़ है? इन हाईज के ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं ट्रेडर्स के। तो जब इन हाईज के ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं, सिंपल मार्केट क्या करेगी? मार्केट जैसे ही यहाँ से शिफ्ट हो, ये FVG था, FVG से मार्केट ऊपर की तरफ बूम। तो ट्रेडर्स ये तरीकाकार है इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करने का। ये बेनिफिट्स हैं लिक्विडिटी के जो कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स देते हैं। गॉट इट? और ज़रूरी बात यह भी है कि सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना आप ट्रेडर कंसीडर अपने आप को कर सकते हैं। मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को भी वॉच करें। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।